Dear students, we are going to start chains, branches and rings. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. ओके, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन is CnH2n plus 2, whose first member is methane, and the general formula of alkene is CnH2n. S CnH2n. Its first member is ethene, and the last, the general formula of alkyne is CnH2n minus 2. Its first member is ethine. So in earlier section we mentioned the carbon compound methane, ethane and propane. मेथेन में कार्बन 1 है, एथेन में कार्बन 2 है, प्रोपेन में कार्बन 3 है, containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. Such chains of carbon atoms से कार्बन एटम की ऐसी जो चेन है कैन कंटेन मेनी मोर कार्बन एटम. इसमें बहुत सारे कार्बन के एटम कंटेन हो सकते, आ सकते हैं. द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ 6 दीज आर गिवन इन टेबल 4.2. मतलब नेम और स्ट्रक्चर ऑफ 6 इनमें जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इनके नेम और स्ट्रक्चर टेबल 4.2 में दिए गए हैं. यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. नेम क्या है? मेथेन है. फार्मूला क्या है बच्चों आपका? CH4 है, उसका ये स्ट्रक्चर है. ठीक है. एथेन है C2H6, इसका ये स्ट्रक्चर. प्रोपेन C3H8, उसका ये स्ट्रक्चर. अब एक चीज याद रखिएगा आप कि जो एल्केन है, एल्केन फार्मूला बच्चों CnH2n plus 2. अब जहां पे n नंबर है 1, 2, 3, 4, ठीक है, etc. अगर n इज इक्वल टू 1 हो, इफ n इज इक्वल टू 1, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो C1 2 1 2, और उसके बाद इसको ऐसे कर लीजिएगा C1H4. ठीक है. उसके बाद इफ n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो C2H6. ठीक है. उसी तरीके से अगर Cn इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो C3H2n यानी 2 इंटू 3 प्लस 2. ओके, तो ये हो जाएगा C3H3 टू द 6 और ये 8. और अगर n इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो C4H2n, 2n, n कितना 4 है, प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा C4H10 हो जाएगा. क्लियर. इसी तरह C5H12 क्या हो जाएगा आपका पेंटेन. C6H14 आपका हेक्सेन. ठीक है. बट लेट्स टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन. अब आइए यहाँ पे, ये तो क्लियर हो गया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन. अगर कोई कहे कि भाई मान लीजिए इफ n इज इक्वल टू 9 बोल दिया जाए, 9. फार्मूला क्या? CnH2n प्लस 2. एल्केन का है. क्या है? एल्केन. तो C9
H2 इंटू 9 प्लस 2, क्लियर। ये इक्वल हो जाएगा C9, 9 टू ज़ा 18, 18 और 2 20, C9H20। अब जो कि कार्बन 9 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन 1 है तो मेथ, कार्बन अगर 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, मेथ। अब फिर सब में एन जोड़ते हैं, ठीक है। और कार्बन अगर 2 है तो क्या है, एथ, ओके। और प्लस ये एथेन हो जाएगा, मेथेन, एथेन। कार्बन 3 है तो प्रोप, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। C इज इक्वल टू 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, क्या हो जाएगा, नोनेन। फिर डेकेन, तो इसका क्या नाम पड़ेगा, नोनेन। अगर C8 रहेगा, अगर इफ C इज इक्वल टू, अरे N इज इक्वल टू 8 रहे, 8 तो C8 हो जाएगा। और 8 टू ज़ा 16 और ये 18, ये क्या बन जाएगा, ऑक्टेन, कंफर्म। चलिए तो यहाँ पे लेट्स टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन का, ब्यूटेन में बच्चों, ब्यूटेन कार्बन कितना है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन, कार्बन 4 है यानी C इज इक्वल टू, अगर 4 है यानी N इज इक्वल टू 4 है तो C4, H4 टू ज़ा 8 और 10। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ओके। 3 3 6 हाइड्रोजन हो गए, एडजस्ट हो गए। अब कितने हाइड्रोजन आपके पास है, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दीजिए, ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दीजिए, क्लियर। एक हाइड्रोजन नीचे दे दीजिए, एक हाइड्रोजन, तो सबकी वैलेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, ब्यूटेन का। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस टाइप से ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं, CH3, CH2, CH2 और फिर CH3, ये आपका ब्यूटेन है, ठीक। जब एन आए, एन याद रखिएगा, क्या आए, एन आए तो देयर विल बी सिंगल बॉन्ड। और जब इन आए, इन लाइक दिस, इन आ जाए तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर होगा, समझ में बात। आइन आ जाए, आइन ट्रिपल बॉन्ड, ये तो डबल बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में आपका आइन आएगा, तो कहीं ना कहीं सिंगल डबल के साथ कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। तो यहाँ पे ब्यूटेन के बारे में बोला जा रहा है कि इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन with 4 carbon atoms we see that 2 different possible skeletons are, मतलब हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो है एक और तरीके से दिखा सकते हैं, उसका एक और स्केलेटन, ठीक है, जो 4 कार्बन एटम से अटैच है। हम ऐसे, ये तो चेन है, चेन, इसको साइड में भी आप दिखा सकते हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है कि इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम्स तो वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर, 2 डिफरेंट, अलग अलग जो पॉसिबल स्केलेटन्स हैं। एक तो ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, मतलब शक्ल अलग अलग, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विथ हाइड्रोजन गिव्स अस,
वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैव सेम फार्मूला, दोनों का फार्मूला सेम है, मतलब इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन आपका 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन आपका 10 है। कंफर्म? 3 2 5 5 2 7 3 10, 3 2 5 2 7 3 10। तो अब यहाँ पे एक डिफिनीशन आपको दी जा रही है कि with the same formula C4H10 such compounds with identical molecular formula but different structure are called isomers। अब आइसोमर्स किसको कहते हैं? आइसोमर्स उसको कहते हैं जिसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो फार्मूला हो, जो स्ट्रक्चर हो वो अलग अलग हो। In addition to straight and branched carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. For example, cyclohexane has the formula C6H12 and the following structure। देखिए कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यहाँ भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन की बात आ रही है, ठीक है। हैज फार्मूला, उसका फार्मूला C6H12 और ये स्ट्रक्चर है A और B। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कल सैचुरेटेड के बारे में बताया गया था कि सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में सिंगल के साथ साथ डबल भी, ट्रिपल भी, ठीक है। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसको अनसैचुरेटेड कर। फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6 हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये बेंजीन है C6H6, ओके। यहाँ पे C इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्यों? ताकि वैलेंसी को मेंटेन कर सके। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 2 है, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। आइए यहाँ पे एक चीज हम छोड़ दिए हैं उसको क्लियर कर दें। ब्यूटेन की बात थी ना, ठीक है। C4H10 CH3 CH2 और ये आपका, ठीक है, N ब्यूटेन। ये क्या है? N ब्यूटेन। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों CH3। अब यहाँ पे CH कर दीजिए, ऊपर CH3 कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, नहीं CH3 रहेगा। देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 3 6 1 7 और 3 10। ये आपका एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है। आप CH3 को नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन दोनों एक ही माना जाएगा, ओके। आप CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको N ब्यूटेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? N ब्यूटेन। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। या एक और नाम इसका है आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। समझ बात? और अगर CH3 ऊपर भी आ जाएगा तो नियो बन जाता है, नियो, ठीक है। जब पेंटेन की बात आएगी तो उसमें ये दिखाया था। तो ये एक आप जो स्ट्रेट चेन है वो एक स्ट्रक्चर है और दूसरा साइड में
जो आप मेथिल ग्रुप को ऐड किए, इसको मेथिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। मेथिल ग्रुप को जो ऐड किए हैं उसकी वजह से या तो 2 मेथिल प्रोपेन बोलिए या आइसो ब्यूटेन बोलिए, कंफर्म। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए पेंटेन का। पेंटेन, क्या नाम है? पेंटेन। पेंटेन में कितना कार्बन है? ये आपका पेंटेन। पेंटेन में कार्बन 5 है, यानी C5H12, 5 टू द 10 टू 12, बस ऐसे इंटू कर लीजिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, CnH2n प्लस 2, CnH2n+2, n की जगह पे 5, ये इंटू है, 5 टू द 10, 10 टू 12। एक तो आपका जो पहला स्ट्रक्चर CH3, CH2, CH2, CH2 कितना हो गया, 1 2 3 4, और लास्ट में आपका CH3, ये N पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, पहला। दूसरा जो है बच्चों CH3, CH, ऊपर CH3 ऐड कर दीजिए, ओके, ये CH2, फिर ये CH3, कंफर्म। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके ओके, 5 ऊपर है। इसका नाम पढ़ते हैं 2 मेथिल, क्या पढ़ेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। आप या इसको इधर भी कर सकते हैं, तब भी वही नाम आएगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तब भी करेक्ट माना जाएगा। यहाँ लिख दो, चलेगा? किसी में लिख दो, बोर्ड से आएगा। चलिए, सही कह रहे हैं, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। ये किसकी बात चल रही है? पेंटेन की बात। ये पेंटेन है। पेंटेन में पेंट कार्बन की का नंबर अगर 5 हो तो क्या बोलेंगे? पेंट। और एल्केन से ऐड है तो एन जोड़ देंगे, पेंटेन। तो पेंटेन तो C5H12 आएगा। पहला स्ट्रक्चर आप बनाए थे CH3, CH2, ओके, फिर CH2 और फिर इसके बाद CH3, एन पेंटेन हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर है CH3, CH, यहाँ भी CH3, ओके, और CH2, 1 2 3 4, और ये लास्ट में CH3। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से कि इधर से? नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे साइड में जहाँ से करीब पड़े। देखिए साइड में ये लगा ना, इधर से करीब है, ये दूर पड़ेगा, 1 2 तीसरे स्थान पे है, और इधर से चलेंगे तो दूसरे स्थान पे साइड में लगा हुआ है, ठीक है, ये 3 और 4। इसका नाम पढ़ते हैं 2 मेथिल। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सब पोर्शन है, और 11th में समझ लीजिए कि इसका आगाज़ भी है और इसका एंड भी है, ठीक है, आगाज़ भी है, अख्ताम भी है। तो मैं 2 मेथिल, अब गलती से पेंटेन मत कर दीजिएगा, है? हाँ, नहीं, कार्बन तो 5 है, लेकिन अब जब इसका नाम आप ले लिए हैं तो अब जो बचा हुआ है 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल, इसका उत्तो का नाम लीजिए, मेथिल का नाम आ रहा है, इसी का नाम है ना मेथिल। अगर वहाँ पे C2H5 रहेगा, एथिल बोलोगे, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये कह रहा था कि अगर क्या नाम है, ये तो समझ में आ गया ना, आप इसको जो है यहाँ भी जोड़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये एक ही माना जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4, सेम नंबर नाम आएगा। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा ये, चाहे पोजीशन इसको राइट हैंड साइड के करीब रखिए या लेफ्ट हैंड साइड के करीब, ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी रख सकते हैं, नाम एक ही रहेगा, इट डजेंट मैटर। अब इसके बाद बच्चों तीसरा जब हम लेके आएंगे, तीसरा, अच्छा इसको आइसो भी लेते हैं, आइसो पेंटेन। देखिए इसको आप आइसो पेंटेन भी बोल सकते हैं, CH3 CH, ये आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH3, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, आइसो। जब आइसो बोलेंगे तब पेंटेन बोलेंगे, गलती से ब्यूटेन ना बोल दीजिएगा, आइसो पेंटेन हो गया। अब इसी में एक चीज़ और बढ़ा दे रहे हैं हम, एक चीज़ और मिटा के, CH3 C, ऊपर CH3, नीचे CH3 और इधर CH3। देखिए कार्बन 5 है ना 5, और हाइड्रोजन 10 है, 3 3 6 8 5 12, सॉरी 12 होगा ना, हाँ 3 3 6 9 12 है। अब इसका एक आइसोमर्स ये भी है, कुल कितने आइसोमर्स बन गए, 3, पेंटेन के 3 आइसोमर्स। ठीक है, इसका नाम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक मान लीजिए नंबरिंग जब करेंगे, कहीं से भी नंबरिंग करिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, कहीं से भी चलिए, ऊपर से नीचे आएंगे तब भी 1 2 3, कन्फर्म, समझे नहीं समझे, नंबरिंग वही रहेगी, ये बीच में 2 आएगा, चाहे ऊपर से भी करोगे, मान लीजिए दिखा दे रहे हैं, चलिए 1 और फिर यहाँ भी 2, ये 3, ये 2 की पोजीशन कांस्टेंट है, क्लियर। अब इसको जब पढ़ेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो 2 के बाद क्या बोलेंगे, 2 2 बोलेंगे ना, 2 2 2 2 2 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई, डाई इसलिए बोल, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, ठीक है, 2 2 डाई मेथिल, 2 2, अब डाई मेथिल, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब कार्बन कितना है, 3 है, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब इसका एक और नाम है, मैं यहीं मिटा के लिख दे रहा हूँ, इसका एक और नाम है, जो आइसो से चले थे, नियो बोलोगे, क्या बोलोगे, नियो पेंटेन, नियो। देखिए आइसो में एक साइड में रहेगा, नियो में दोनों साइड में, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला, ये तो हो गया ना। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। जो बेंजीन आपका है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, हाइड्रोजन 6। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी मेंटेन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, तो अब इसके पास 5 हो गया, हाइड्रोजन 1 दिया 6 हो गया, ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 8 हो गया, समझ में आया। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उसके हिसाब से आप बॉन्ड लगाएंगे। ये मैथमेटिक्स से अपना इसको सॉल्व करिएगा, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये बेंजीन हो गया कंफर्म। अब आगे बढ़िए। तो ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, डिफिनीशन भी है, वो ये है कि कार्बन कंपाउंड्स, वे कार्बन कंपाउंड किसको कहते हैं जिसमें कार्बन आए, ठीक है। कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन, जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ
कार्बन और हाइड्रोजन आए उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब सच कंपाउंड्स इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अमंग दीज, इन्हीं के बीच में द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनको क्या बोलते हैं? एल्केन। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। देखिए स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, एल्कीन्स। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस, इसकी भी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, एल्काइंस हो गया एल्कीन। विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम मेरे साथ दोस्ती को निभाओगे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन करे ना तो कह देना यस, ठीक है, आई विल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, ठीक है। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट्स। कार्बन को के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो दोस्ती को निभाता है, दोस्ती चाहता है, दोस्त की ख्वाहिश रखता है। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली, ये बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है। सो फॉर वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हम तो सिर्फ क्या नाम है कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में देखें, दोनों दोस्ती मिल करके दोस्ती को निभाते हैं। बट कार्बन आल्सो फॉर्म से बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट, लेकिन कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, और भी दूसरे एलिमेंट है जैसे हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, जिसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, इनके साथ भी, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ एंड सल्फर के साथ। इन a hydrocarbon chain one or more hydrogens can be replaced by these element। कर हाइड्रोकार्बन चेन में, ऐसी चेन जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वन और मोर हाइड्रोजन, एक या दो, एक या एक से जायद हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर दिया जाता है या रिप्लेस किया जा सकता है इन्हीं एलिमेंट के द्वारा। किन एलिमेंट के द्वारा? हैलोजन, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, ठीक है, तो इनके द्वारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है या दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड, और वैलेंसी तो सेटिस्फाइड की जानी पड़ेगी, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर टू एज हेट्रोएटम, हेट्रोएटम, ठीक है, हेट्रोएटम। तो ऐसे क्या नाम है कंपाउंड को जिसमें एलिमेंट जो है रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, कोई दूसरा उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हेट्रोएटम कहते हैं। दीज हेट्रोएटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स एज गिवन इन टेबल 4.3। 4.3 में यहाँ पे देख रहे हेट्रोएटम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप का है। हैलो क्या बोलते हैं इसको? हैलो ग्रुप। क्लोरो ब्रोमो, नाम क्या लेंगे? क्लोरो ब्रोमो एल्केन। ऑक्सीजन है, अल्कोहल, ठीक है। क्लास ऑफ कंपाउंड, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत थोड़ा सा है, आपका तैयार हो जाएगा जल्दी। मतलब कार्बोक्सिलिक, हालांकि 11th में आप पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, सल्फोनिक एसिड है, एसिड हैलाइड है, अमाइड है, एल्डिहाइड है, थायोल है, अमीन है, फिर उसके बाद एल्कीन, एल्काइन, ईथर, कीटोन। तो हैलो, क्लोरो, ब्रोमो, यहाँ पे देखिए ये एक बॉन्ड है ना, मतलब यहाँ पे कार्बन, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम की जगह पे ये दोनों आ रहे हैं। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH है, OH। एल्डिहाइड जो है CHO है, एकदम एल्डिहाइड बोला जाए CHO, अल्कोहल बोला जाए OH, कीटोन बोला जाए C डबल बॉन्ड O, ठीक है,
कार्बोक्सिलिक COOH। कंफर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या CHO, ऐसे लिख के ऐसे भी लिख दीजिएगा, ठीक है, दोनों सेम है। ये आपका सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख रहे ना, ऐसे भी। तो ऐसा कहीं लिखा रहेगा तो आप कुछ और मत समझिएगा, ये कीटोन है, ये CHO है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। ठीक, चलिए, द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। देखिए आप में 1 2 3 4, ठीक है, इतने हैं, 5 मान लीजिए है, ठीक है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक, इनको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3। फ्री वैलेंसी or valencies of the group as shown by the single line. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen एटम और एटम। ये फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हटा करके ये उसकी जगह पे आ जाते हैं। समझ आई बात? अब आते हैं बच्चों होमोलॉजस सीरीज पे, ठीक है। अब बच्चों कल थे हम लोग होमोलॉजस सीरीज, और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब हम कार्बन कंपाउंड का नॉमनक्लेचर, मतलब कैसे उसका नाम, ठीक है, नाम को याद रखेंगे, कैसे उसके नाम में सफिक्स और प्रीफिक्स का जो मैटर है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।